हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की मूवी जिसका नाम है द बेबी सीटर। तो दोस्तों, इस स्टोरी में जो बेबी सीटर हमें दिखाई गई है वो कोई बेबी सीटर नहीं बल्कि एक बहुत ही खतरनाक डीमन होती है। और बेबी सीटर का रूप धर के जब वो लड़की के पास आती है तो उसके साथ क्या होता है और उसके लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं, क्या वो जिंदा सर्वाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इस स्टोरी में आपको देखने को मिलेगा। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। वीडियो के स्टार्ट में हम देखते हैं कोल नाम के एक बंदे को जिसकी एक गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम मेलेनी होता है। मेलेनी और कोल दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, बट मेलेनी अपने डैड के साथ रहती है और कोल को बिल्कुल भी उसके डैड पसंद नहीं करते, इसलिए कोल अकेले रहता है। और साथ ही कोल को हमें दिखाया जाता है कि कुछ लड़के बहुत ज्यादा परेशान करते हैं जो कोल को टॉर्चर करते हैं, स्कूल में उसकी रैगिंग करते हैं। तभी वहां पर एक लड़की आती है जिसका नाम बी होता है और यह एक बेबी सीटर है। वह कोल को उन लड़कों से बचा लेती है। अब कोल बहुत ही सुरक्षित होता है और उसे नहीं पता होता है कि दोबारा जिंदगी में इसकी मुलाकात इस बेबी सीटर से होगी। वह उसी घर पर ड्रॉप करके वहां से चली जाती है। मेलनी उसे दूर से हाय करती है और कोल निराश होकर अपने घर को लौट जाता है। अब कहानी में यहीं से ट्विस्ट आता है क्योंकि कहानी यहाँ से बहुत ही खतरनाक होने वाली है। हम देखते हैं कोल की मॉम उससे कहती हैं कि मैं और तुम्हारे डैड कुछ दिनों के लिए बाहर जाने वाले हैं, इसी बीच मैं तुम्हारे लिए एक बेबी सीटर का इंतजाम कर दूंगी ताकि तुम घर पे अकेले न रहो। यह सुनकर कोल काफी खुश होता है, बट उसे निराशा इस बात की थी क्योंकि वह घर पर अकेले था। वह मेलनी को यह बात बताता है। मेलनी उससे कहती है कि बेबी सीटर तुम्हारे घर पर आने वाली है, तुम्हें रात में सतर्क रहना होगा क्योंकि बेबी सीटर जब बच्चे सो जाते हैं तो अपने बॉयफ्रेंड को घर पे बुलाकर बहुत सारी कांड करती है। कोल दोबारा जैसे ही बी को देखता है और उसे पता चलता है कि उसके मॉम डैड ने बी को उसकी बेबी सिटर के लिए रखा है, वह उसे देखकर काफी खुश हो जाता है और दोनों एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब हम देखते हैं कि बी उससे कहती है कि तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा। वह उसे बहुत ही अच्छी तरीके से कुछ चीजें सिखाती है जिससे कि कोल काफी स्ट्रांग हो जाए। उसके बाद बी और कोल मिलकर काफी एंजॉय करते हैं। दोनों के बीच काफी ज्यादा दोस्ती हो जाती है और यह दोस्ती धीरे धीरे बेस्ट फ्रेंड में बदल जाती है। कोल बी को अपना बेस्ट फ्रेंड मानने लगता है। फिर बहुत रात हो जाती है और बहुत रात होने की वजह से वह बी को डिनर कराती है और फिर बी सो जाती है। कोल को नींद नहीं आ रही होती है, इसलिए वह मेलनी से चैट कर रहा होता है। मेलनी उससे कहती है तुम्हें अपने बेबी सिटर पर नजर रखनी चाहिए। और फिर हम देखते हैं कोल रात में बिस्तर से उठकर बी को देखने के लिए जाता है और वह देखता है कि बी वहां पर कुछ लोगों के साथ बैठी हुई है, जहाँ पर एक मैक्स नाम का आदमी, सोनिया, एलिसन और जॉन यहाँ पर होते हैं जो कि बी के बहुत ही अच्छे दोस्त थे। हम देखते हैं कि बी एलिसन के साथ कुछ कर रही होती है, यानी कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तभी उनके सामने एक लड़का बैठा होता है जिसे वो लोग चेयर पर बांट देते हैं। पहले तो वो लोग उसे प्यार करते हैं, उसे किस करते हैं, फिर उसके सर में 2 चाकू भोंक देते हैं। वह बहुत जोर जोर से चीखता है और बी से कहता है प्लीज मुझे छोड़ दो, लेकिन 10 सेकंड बाद उसकी डेथ हो जाती है और उसके खून से वो लोग बहुत ज्यादा नहाते हैं। तभी जॉन बी से कहता है कि मुझे मजा नहीं आया, मुझे कुछ और करना है। तब भी उसे बताती है कि मैं कोई नया शिकार बाद में ढूंढूंगी। लेकिन जॉन बी से कहता है कि घर में एक लड़का भी तो है, क्यों ना चलकर हम उससे कुछ छेड़खानी करें। फिर भी उन सभी को लेकर कोल के पास आती है और वह उसी खून को, यानी कि उसके हाथ में एक सिरिंज लगाते हैं और उसी खून को बाहर निकालते हैं। फिर उसके खून को चखते हैं और सभी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं कि इसका खून बहुत ही टेस्टी होता है। अब जॉन से कहता है कि मुझे ये लड़का चाहिए, बट बी सभी को मना कर देती है। हम देखते हैं कि यहाँ पर कोल जैसे ही उठता है और बी को यह पता था कि कोल जग रहा है तो बी वहाँ पर बेहोश हो जाता है क्योंकि कोल ने रात में उसे कुछ नशीली दवाएं पिला दी थी। अब हम देखते हैं कि कोल को वो लोग रस्सी से बांध देते हैं और जो काम उस पहले लड़के के साथ हुआ था वह कोल के साथ होने वाला है। बट कोल के हाथ में एक चाकू था जिससे वह अपनी रस्सियों को धीमे धीमे काट रहा था और यह बात किसी को नहीं पता थी। और साथ ही उसने छुपकर 199 पर कॉल करके कुछ पुलिस वालों को यहाँ पर बुला लिया था। हम देखते हैं पुलिस वाले आकर उनके ऊपर गन फायर करते हैं, लेकिन वहाँ पर मैक्स बहुत ही खतरनाक आदमी था, वह उन पुलिस वाले को मार देता है। लेकिन पुलिस वाले की एक गोली एडिसन को लग जाती है। एडिसन की छाती पर एक गोली लग जाती है और वह चुपचाप वहाँ पर बैठी होती है। इसी बीच कोल अपनी रस्सियों को काट कर भाग जाता है और वह ऐसे कमरे में छुप जाता है जहाँ उसे कोई ढूंढ न पाए। फिर वह खिड़कियों से कूद जाता है और वहां पर तभी मैक्स आकर उसे पकड़ता है। मैक्स कोल आमने सामने होते हैं, लेकिन कोल को इससे पहले मारता कोल जाकर बेसमेंट में छिप जाता है। अब वहां पर वह काफी देर तक रहता है। तभी इसके बीच सोनिया बेसमेंट में आती है और वह कोल को जान से मारने के लिए उसे ढूंढ रही होती है ताकि वह कोल को पकड़कर अच्छी तरीके से उसे मार सके। लेकिन कोल के पास कुछ खतरनाक बॉम्ब होते हैं जिसकी मदद से वह स्पम को ब्लास्ट करता है और वहां पर सोनिया की डेथ हो जाती है क्योंकि वह बेसमेंट में थी और बेसमेंट की कुछ दीवारें उसके ऊपर गिर जाती हैं। अब जैसे ही वह बाहर आता है तो मैक्स उसके सामने खड़ा होता है। मैक्स उसे पकड़कर उसे मारने ही वाला था कि तभी वहां पर कोल अपना दिमाग चलाता है और मैक्स को भड़काता है और मैक्स को अपनी बातों में उलझाकर
वो वहाँ से भागता है, लेकिन रास्ते में उसे वही स्कूल वाला लड़का मिलता है जो उसे परेशान करने लगता है। तभी मैक्स उसके पास फिर से आता है और वह उस लड़के को उठाकर फेंक देता है और कोल से लड़ाई करने लगता है। कोल फिर से वहाँ से भागता है और एक ट्री हाउस पर जाकर छिप जाता है। अब वह दिमाग चलाता है और अपनी रस्सियों की मदद से एक फांसी का फंदा बना के मैक्स को लटका देता है और खुद वह मेलेनी के घर पर भाग जाता है। मेलेनी उससे कहती है, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, तुमने 2 लोगों को मार दिया और अभी भी 2 लोग बाकी हैं। अब चलो आगे का प्लान बनाते हैं। और मेलेनी और कोल मिलकर एक आगे का प्लान बनाते हैं और घर पर छिप जाते हैं। तभी वहाँ पर बी आ जाती है। बी दोनों को ढूंढ रही होती है, पर यह मेलेनी का घर था और वह उसे बहुत ही अच्छी तरीके से छिपा लेती है। बी उन लोगों को पूरे घर में ढूंढ रही होती है। तभी कोल कहता है, मेलेनी मैं तुम्हें खतरे में नहीं डालूंगा, और वह उसी घर से निकल जाता है और खुद अपने घर में आ जाता है ताकि वहां पर वह उन लोगों को बदला लेकर यानी कि मेलेनी की रक्षा कर सके और उन लोगों को जान से मार सके। वह अपने घर में आकर गैस सिलेंडर को ऑन कर देता है और तभी हम देखते हैं कि एलिसन वहां पर उठ जाती है। उसके हाथ में एक चाकू होता है। एलिसन उसे जान से मारने के लिए उसका पीछा करने लगती है और उसके हाथ में एक लाइटर था। क्योंकि वह उसी घर की गैस खोल चुका था और उसके हाथ में एक लाइटर था, वह घर में कहीं भी ब्लास्ट कर सकता था। लेकिन तभी वहां पर बी आती है और वह बी को रोकता है और कहता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम मेरे पास मत आना। तब भी उससे कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें बहुत मानती हूँ, तुम मेरे अच्छे बेस्ट फ्रेंड हो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। तभी बी कोल को मदद करती है और वह उसे लेकर सेफ हो जाती है और एलिसन को जान से मार देती है। इसी बीच कोल बाहर भाग आता है और एक गाड़ी को स्टार्ट करता है। कार को स्टार्ट करने के बाद वह सीधा उसे ले जाकर अपने घर के अंदर घुसा देता है। बी उसके सामने होती है और वह बी की चिंता नहीं करता। कार बी के ऊपर गिरती है और बी भी वहां पर दब जाती है कार के नीचे। लेकिन अभी भी उसकी जान नहीं गई थी। उसके सामने एक कोल आता है और वह कोल से कहती है कि कोल तुम ठीक तो हो, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है, मैं तुम्हें अपना दोस्त मानती हूँ, और क्या तुम भी मुझे अपना दोस्त मानते हो? तभी कोल जोर जोर से रोने लगता है और कहता है, हाँ मैं तुम्हें चाहता हूँ, बट मैं तुम्हें बचा नहीं सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। और वह उसे सॉरी बोलता है और खुद आकर बाहर बैठ जाता है। तभी उसके मॉम डैड पुलिस सभी वहां पर आ जाते हैं, घर का मुआयना करते हैं और कोल सेफ होता है और मेलेनी उससे प्यार करती है और वह भी बहुत ही खुश होती है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी एंड होती है।